वेलकम टू एजुकेशन जेट। आज हम लोग NCERT 6 से 12 तक जो सीरीज़ कर रहे थे उसी का पार्ट कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं, इसलिए ध्यान से इसे देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या था? तो आप लोग ध्यान से देख लें। जिसका राइट आंसर होगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लास्ट ऑप्शन, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। पहले नागालैंड 1963, मेघालय 1972, उसके बाद सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 4 ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामल की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुआ। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 4 ऑप्शन, भाग 1, भाग 4, भाग 2, भाग 5। राइट आंसर इसका है भाग 2। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया, ये भाग 2 है। ठीक है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था, अब है नहीं। पहले यहाँ पे क्या था? दोहरी नागरिकता चलती थी, इसके नागरिक दोहरी नागरिकता होती थी, लेकिन अब क्या हो गया? ये भी फिनिश हो गया, अब सिंगल हो गया वहाँ के भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो उपयुक्त सभी के आधार पर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है। जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अभी आपको मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र तथा प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता का परित्याग करने पर, ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित भी कर सकते हैं। सरकार भी उसे क्या करता है? देश निकाल सकता है, तो देश निकाल से उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान को तुरंत लागू कर
दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतिम संसद संबंधी प्रावधान, तो ये चारों होगा। उपयुक्त सभी प्रावधान। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका है भाग 3। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के आधार पत्र के समान है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। राइट आंसर है इसका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समान समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता में प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने के लिए उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने का उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के पास समानता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर है संपत्ति के विरुद्ध संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(4) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ये मौलिक अधिकार नहीं है कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार होता है, ठीक है, ये विधिक अधिकार है। विधि से मतलब कोर्ट से उससे हम ले सकते हैं। ये मौलिक अधिकार नहीं कि जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी ही होगी अगर फादर की है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 4 ऑप्शन है। यह है भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल प्रेरक पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से
अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं, अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत ही शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये आंसर इसका होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचार, निवास, व्यापार। नेक्स्ट, किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 का 3। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, राइट आंसर। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्यवस्था करते हुए अस्थायी आवास, निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार है। जैसे निजी, जो किसी का निजी अगर लाइफ है तो उसमें भी अगर कोई इंटरफेयर या कुछ करता है तो वो भी क्या होता है, उसके अधिकार से उसको वंचित किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? ये भी मूल अधिकार है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों से कोई काम या कुछ भी नहीं करा सकता, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य का प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ।